वाह, मजा आ गया। मतलब क्या माहौल है बंगाल में मेरे भाई, क्या माहौल है। क्या माहौल है, देख ही लिया आपने। माहौल है मम्बा मम्बा हम्बा हम्बा रंबा रंबा डुम्बा डुम्बा, और इस पर बना दी है बीट। देखिए जो टैलेंट है बीजेपी के अंदर कि वो किसी भी चीज को पकड़ के कैसे भी बना सकते हैं। तो अब आप देखिए कि आपके सामने ये जो वीडियोस निकल के आ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि बंगाल में अब बीजेपी नाच रही है, नचा रही है, और वो भी किसकी धुन पर? ममता बनर्जी की धुन पर। जो ममता बनर्जी अब सत्ता में शायद नहीं रहेंगी 9 मई के बाद। यार नाचने वाली बात है, क्योंकि इलेक्शन के बाद जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हुई कि उत्तराखंड में जहां से गंगोत्री निकलती हैं और समंदर में जाके बे ऑफ बंगाल में जहां पे मिलती हैं, वहां से अगर आप सीधी रेखा खींचेंगे तो बीच में हेमंत सोरेन पढ़ते तो हैं वैसे झारखंड में। अच्छा, मुझे लगा सीधी रेखा खींचेंगे तो दिल्ली पड़ेगा। ना, वो सीधी रेखा खींचेंगे दिल्ली भी पड़ेगा, लेकिन अच्छा। उस सीधी रेखा में जो पड़ेगा, दिल्ली पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, जो पड़ेगा वो सब भगवा है। हाँ, सब भगवा है। एक जगह ऐसी नहीं बची जिसको सैफरॉन में नहीं रंगा गया। तो नाचने वाली बात तो है यार, क्यों नहीं हो आप नाचेंगे। ये रंग की जो बात कर रहे हैं, आपको एक वीडियो दिखाते हैं। देखिए ये वाला वीडियो जहां पर हरे को भगवा में रंग दिया। तो ये जो है वहां पर अब टैलेंट है ये बीजेपी का, किस तरीके से हरे को पूरी तरह से भगवामय कर दिया है। ये बेहतरीन नज़ारा आपने देखा कि गुलाल के जरिए इन्होंने रंग दिया टीएमसी वालों को भगवा। सोभान जो कह रहे थे कि बंगाल में रंग का खेल, एक टाइम था जब 34 साल तक बंगाल लाल रहा, लेफ्ट का झंडा, और सरकारी बिल्डिंगों पे भी उन्हीं के कलर्स इम्पोज थे। एनडीटीवी जो इलेक्शन रिजल्ट था, एनडीटीवी नहीं, अभी भी हैंगओवर एनडी टीवी का है, लेकिन उसने डिकोडर सुन रहा था। प्रणव रॉय जो डिजिटल चैनल लेके आए हैं, तो डिकोडर पे एक एक्सपर्ट बता रही थी कि जब ममता बनर्जी बंगाल में आई तो जितनी भी सरकारी बिल्डिंगें थी उनका रंग बदल के ब्लू और वाइट कर दिया गया। अब जब बीजेपी आई है तो सिर्फ बिल्डिंगों का रंग नहीं बदला जा रहा। सोभान ने अभी की खुद रिसर्च करके जो सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो निकाली है, उस वीडियो में आपने देखा कि एक टीएमसी से जो जुड़े शायद नेता हैं या सपोर्टर, कार्यकर्ता, उनको हरे से भगवा कर दिया गया। ये हुआ है सेकुलरिज्म की। हरे से भगवा कर दिया गया। हरे और हारे देखिए थोड़ा ही फर्क है। एक ही मात्रा का आ की मात्रा का। मतलब ए बे नहीं करते, डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है। देखिए लेकिन ये बात तो है कि साफ है कि अब ममता बनर्जी हार गई है, लेकिन हार के जीतने वाले को भी बाजीगर कहते हैं, क्योंकि अब वो कह रही हैं, क्लेम कर रही हैं कि वो जीत गई हैं और ये चोरी से यहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल करी है। तो अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो सीएम के पद से इस्तीफा नहीं देंगी। तो ममता बनर्जी को जो लोग मानते हैं कि वो सीएम बनी रहेंगी तो उनके हिसाब से वो बनी रहेंगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो बनी हुई नहीं रह सकती हैं। क्यों नहीं बनी हुई रह सकती हैं बताएंगे आपको तरुण। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखित है कि गवर्नर के पास ये वो होता है, प्रेरोगेटिव होता है, मतलब उनके पास ये राइट है कि अगर जो सदन है उसमें चुने हुए नेता जिनके पास बहुमत है, उस बहुमत के साथ अगर गवर्नर के पास जाते हैं और बताते हैं कि उनका चुना हुआ नेता एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, तो उसके बाद सिटिंग सीएम रिजाइन करे मत करे, गवर्नर सरकार बनवा सकते हैं। तो ममता बनर्जी अगर इस जिद पे अड़ी है कि नहीं है, मतलब उनको आज तक इस ब्रह्मांड में किसको लगा है कि वो हार गया? क्योंकि हार तो मन में होती है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब उनको लग रहा है कि वो नहीं हारी, लेकिन कम से कम जो रिजल्ट आया है, बीजेपी 200 के पार चली गई भाई। इससे क्लियर मैंडेट नहीं हो सकता। तो आप मत रिजाइन करिए, लेकिन गवर्नर जो कुर्सी है वो दे देंगे बीजेपी वाले लोगों को। किसको दे रहे सुभान कुर्सी बंगाल में? देखिए इसके ऊपर अभी बहुत सारी बातें चल रही हैं, क्योंकि 9 में ये तो डिसाइडेड है कि भाई इस दिन शपथ लेनी है, लेकिन बीजेपी का ये पुराना फैसला रहा है कि हमेशा वो लास्ट मोमेंट के ऊपर ये डिसाइड करके बताते हैं कि सीएम कौन बनने वाला है। क्योंकि आप उड़ीसा की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, बहुत एंड मोमेंट में जाके पता लगता है कि यहाँ पर सीएम कौन बनने वाला है। यही स्ट्रैटेजी है, क्योंकि जो लगातार बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी होती है कि वो परिवारवाद से दूर चलते हैं, वो परिवार के किसी सदस्य को बनाते नहीं है। हालांकि एक आध उनके परिवार वाले हैं, जैसे राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं, इस हिसाब से तो शुभेंदु अधिकारी सीएम नहीं बन पाएंगे। हाँ, उनके पिताजी मंत्री रह चुके हैं। तो मतलब आप कुर्सी खींच रहे शुभेंदु अधिकारी जी। अगर वो एक तो हमारी वीडियो उन तक पहुंचे, इतनी वायरल करवा ही रहे हैं आजकल, आप तो अगर पहुंचे तो उनको लगेगा कि क्या बकवास कर रही है बंदा। और शुभेंदु अधिकारी की सिर्फ कुर्सी नहीं छीनेगी, अगर इनके परिवारवाद वाला एंगल आ जाएगा तो बीजेपी कि कुर्सी देने में एक पेंच ये भी होता है कि 99.99% ऑफ टाइम आप जिस नेता का नाम ले लेंगे कि ये सीएम बन सकता है, उसका क्या होता है सुभान? उसका कुछ नहीं होता है, कट जाते हैं। नहीं, लेकिन उसमें एक और है ये भी देखिए आप। एक बहुत पॉपुलर वो रहे हैं, क्या रहे हैं, जो इंटरव्यू करते रहते कूद फान के, उनका नाम क्या है?
ये तो अब इंडिया में तो अभी सब कूद ही फान के कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, वो जैसे जैसे करते स्कूप में हुआ करते थे पहले, अब उन्होंने अपना चैनल बना लिया अनपैक्ड नाम का। समदीश, हाँ, तो वो जिसके साथ इंटरव्यू करते हैं, जिस भी सिटिंग सीएम के साथ करते हैं, वो चला जाता है। तो ममता बनर्जी के का साथ तो नहीं इंटरव्यू किया था, नहीं किया, तब भी चली गई। लेकिन ये गलत ये एलिगेशन गलत बात है। ये गलत एलिगेशन है। आप किसी पे, खैर समदीश ने एलिगेशन खुद पे लगाया था तो सामान इजीली मान मैं जाते हैं, इसीलिए- मेरी 90% ऑफ बात है। बट द पॉइंट इज कि वो ठीक ही कह रहे थे कि वो जिनका इंटरव्यू करते हैं समदीश वो हार जाते हैं। मेरा भी ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि बिहार में 2019 वाला जो इलेक्शन था उसमें मैंने जिसको छुआ भस्म कर दिया। मतलब जिनके नहीं का भी इंटरव्यू किया, बड़े बड़े नाम थे, मतलब मिसा भारती का इंटरव्यू किया, हार गई। मुकेश साहनी का इंटरव्यू किया। मतलब अगर किसी को हराना हो तो आप मेरे पास भी उनको लेके आ सकते हैं। अच्छा, तो अगला जो अब नंबर लग रहा है वो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, और ऐसी बहुत सारे स्टेट्स में चुनाव है जहां पर आप जा सकते हैं और अपना जो किस्मत है वो आजमा सकते हैं। और अगर आपको किसी को हरवाना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं तरुण को कि उनका इंटरव्यू आप करवा दीजिए, लाइनअप करवा दीजिए। उसके बाद वो अगर आपके ऑपोजिशन में है तो वो हार जाएंगे। प्रशांत किशोर का इंटरव्यू किया था संदीश ने, प्रशांत किशोर हारे नहीं भैया, ऐसा सदमा लगा उनको कि प्रशांत उन्होंने किशोर ने तमिलनाडु में जिता दिया भाई। लेकिन अपना इलेक्शन तो हार गए ना यार। तमिलनाडु के इलेक्शन में संदीश ने उनको कौन सा इंटरव्यू किया? अरे वो बिहार से है ना, वो बताया तो था कल, वो बिहार से हैं, मदद करने जाते हैं लोगों की। सही बात है, हम लोग मतलब दूसरे राज्य में जाके मजदूरी करेंगे, मजबूरी में मजदूरी करेंगे। मैं भी बिहारी उस बात को वैलिडेट करता हूँ। देखिए बक्सर से उठ के आगे दिल्ली में हो रही है मजदूरी, आगे बढ़ाइए बात अब अपनी जो रह गई अधूरी। उसे करूंगा मैं पूरी, करिए। अब देखिए न्यूज में ये बात आ गई है सामने कि बीजेपी का राज में देखिए क्या क्या हो रहा है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि टीएमसी के राज में ये सब तो होता नहीं था। और जब इलेक्शन लड़ रहे थे, कैंपेन चल रहे थे, तब भी ऐसी कोई मार पिटाई खबर नहीं आ रही थी। और दूसरा देखिए आप तरुण, जब इलेक्शन यानी कि वोट भी पड़ रहे थे तब भी कोई मार पिटाई की खबरें नहीं आ रही थी। बिल्कुल शांति से बहुत सबसे पीसफुल, सबसे पीसफुल पूरे ब्रह्मांड की सबसे पीसफुल कोई भी मारपीट नहीं करता है। वो भी बंगाल में। अब वो बताइए जो ममता बनर्जी के साथ जब जिस दौर में वहां पे ममता बनर्जी कोशिश कर रहे थे कि आके अपनी लीडर बनने की कोशिश हाँ। कर रही थी, तो लेफ्ट वालों ने उनको इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया। उस तरीके के सपोर्ट का इंडियन पॉलिटिक्स में कोई इतिहास ही नहीं है। लेफ्ट वाले इतने शांत लोग हैं, वायलेंस, उनको वायलेंस की स्पेलिंग नहीं पता। और देखिए उनकी फोटो आई थी ममता बनर्जी की, उस टाइम पर पट्टी वट्टी बांधे जो है वो लेटी हुई थी, पीस दिखा रही थी कि सफेद पट्टी बांधकर पीस दिखाया जाता है। और इसी तरीके से अब फिर आप देखेंगे वहां से विजुअल्स आ रहे हैं कि बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं वो जाकर के काफी पीसफुल तरीके से बिहेव कर रहे हैं। इलेक्शन जीतने के बाद वो किस तरीके से परफॉर्म वहां पर उन्होंने किया है वो दिखा रहे हैं विजुअल्स के जरिए। कुछ थोड़ी बहुत तोड़फोड़ कहीं कर दे रहे हैं, किसी का ऑफिस गिरा दे रहे हैं, किसी को मार कुटाई कर दे रहे हैं, और इसी में लोगों की जान भी चली जा रही है। ये तो दुखद बात हो गई। जान नहीं जा रही। वो देखिए मतलब ये होता ये है कि जब आप कहीं पे इतना शांति माहौल बना देंगे तो लोग ना घुटन से मर जाते हैं कि यार ये क्या माहौल हो गया, किसी तरीके का कोई एडवेंचर नहीं है, कहीं गोली नहीं चल रही, कहीं लठ नहीं बज रही, किसी का सर नहीं फूट रहा। तो वो ना एक किस्म की घुटन होती है। बाकी जो मतलब इस धरती पे जो जगह हैं वहाँ देखिए कितनी वायलेंस है, पॉलिटिकल वायलेंस किस स्केल के। ट्रम्प पे हर तीसरे दिन गोली चल जा रही है। पलट के आप देखेंगे बंगाल को, इतनी पीसफुल जगह, मतलब गांधी जी शर्मा जाए, इतना शांत है बंगाल, इतना शांत है। लेकिन देखिए खाने पीने के मामले में बहुत बढ़िया है, इसलिए जो पूरे कैंपेन में इस्तेमाल किया गया, जहाँ पर मछली का इस्तेमाल किया गया, झालमुड़ी का इस्तेमाल किया गया, तो जैसे ही ये पता चला कि बीजेपी जीत गई है बंगाल चुनाव में, वैसे ही तुरंत जो खाने में लगवाया गया वो भोज भात में मच्छी भात आपको खिलाया गया। तो माछ भात खिलाया, बढ़िया मच्छी मिली। और आपको याद होगा कि अनुराग ठाकुर ने भी मच्छी खाई थी और कैमरे के सामने खाई थी, और उनसे कहा था कि जो सामने उन्होंने पूछा कि आप क्या खा रहे हैं, मच्छी खाइए आपने, उन्होंने कहा कि आइए आप भी खाइए, बहुत बढ़िया मच्छी है। तो भाई अब मच्छी जो है पका करेगी, वैसे ही पका करेगी जैसे कि टीएमसी के राज में पकती थी और बीजेपी के राज में पकेगी वैसे ही। तो अब झालमुड़ी के ऊपर देखिए पॉलिटिक्स जो हुई है, तो वहां पर झालमुड़ी ने खेला काफी कर दिया है। तो पूरा दिल्ली तक में आके झालमुड़ी बटी है। बीजेपी के ऑफिस में जब खुशियां मनाई जा रही थी तब भी झालमुड़ी बट रही थी, लड्डू के पैसे बच गए। देखिए लोगों को लगता है कि पॉलिटिक्स ना डिवाइड करती है, बट आप एक चीज देखिए, राजनीति कितनी एक कैसे बोलूं, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम के जैसी है कि बंगाल की मछली दिल्ली आ जा रही है।
पूरे भारत में फैल जा रही है। मतलब हिमाचल के इतने बड़े लीडर हैं अनुराग ठाकुर, वो बंगाल में जाके मछली खा रहे हैं, जीतने के बाद बीजेपी दिल्ली में झालमुड़ी बंटवा रही है। तो किसी को अगर लगता है कि पॉलिटिक्स डिवाइड करती है, तो मेरे को लगता है कि उनको ऐसी जो पॉजिटिविटी है राजनीति की उसके ऊपर फोकस करना चाहिए और अपना जो ओपिनियन है वो बदलना चाहिए कि पॉलिटिक्स, पीपल से दैट पॉलिटिक्स डिवाइड्स बट आई थिंक दैट इट यूनाइट्स। आप अपनी राय बदलिए, देखिए कि देश में कितनी पॉजिटिविटी का माहौल है। सरकार बदलिए, फिर राय बदलिए और उस राय को कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सौभान, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्डे।